कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी अभी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 9th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, साइंस का है यार। तो पहला प्रश्न हमारे पास कह रहा है मेरे भाई कि डाल्टन के अनुसार क्या होता है तो आवेश कणों से बना होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नीचे मैंने आंसर भी लिख दिया हूँ तो आप लोग समझ जाना आवेश क्या है, कणों से बना होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन के कितनी परमाणु संख्या है। कह रहा है कि कितनी मात्रा ऑक्सीजन के 18 ग्राम भाई 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 16 ग्राम होती हैं। तो 16 ग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मैंने नीचे आंसर भी लिख दिया हूँ तो आप लोग इससे समझ जाना है ना। अगला प्रश्न है कि यौगिक x और y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, तो क्या होगा इसके बीच मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मेरे भाई y 3 और x हो जाएगा 4 मेरे भाई, क्योंकि पहले 3 है यानी कि ये क्या है, पहले y की वैल्यू है और x क्या है 4 है, यानी कि लास्ट में x की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ना। नीचे मैंने आंसर भी लिख दिया हूँ, उससे आप लोग समझ जाना। अगला प्रश्न है कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होता है कितना होता है। तो 1 मोल क्लोरीन की द्रव्यमान मेरे भाई 71 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। नीचे आंसर भी है, आप लोग मिलाते चलना। आप लोग टेस्ट दे रहे हो कि कितना सही हो रहा है मेरे भाई, है ना। अगला प्रश्न है जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। तो जल में मेरे भाई 11.1% हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो कितना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.8 हो जाएगा, 1/8 है ना। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्गन। अगला प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न की O.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी 9 ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 ग्राम राइट इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न 1.8 हाइड्रोजन यानी H2O में हाइड्रोजन नहीं है मेरे भाई, H2O यानी जल का सूत्र है। 1.8 H2O में अणुओं की संख्या होती है। तो इसमें मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 6.022 × 10⁻22। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान मेरे भाई द्रव्यमान रहता है और यह किस नियम के अनुकूल है। तो यह किस नियम के अनुकूल है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये मेरे भाई क्या है, तो यह स्थिर अनुपात के नियम पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैंने नीचे आंसर भी दिखा दिया हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डाल्टन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको फंसाने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रदरफोर्ड, डाल्टन, प्राउस्ट और बोर। तो आप लोग डाल्टन को टिक करना है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं पूरे अच्छे से। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कि तत्वों के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, परमाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा, आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए 14 नंबर प्रश्न है कि तत्व ए और की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 हैं। इन तत्वों की संयोजकता से बने यौगिक का सूत्र है क्या है।
इसका तत्व से बना यौगिक का सूत्र, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई बी नहीं, बी 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 होगा। ऑप्शन डी मैंने गलती से कह दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, यानी A2 और B4। क्यों? क्योंकि मेरे भाई A2 बाद में आया है, 2 बाद में आया है और A4 पहले आया है ना। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगला प्रश्न है कि सोडियम फॉस्फेट के अणु सूत्र होता है, सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये होगा Na3PO4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। मैंने यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 1 ग्राम सोडियम में कितना परमाणु होंगे? 1 ग्राम सोडियम में भाई कितना परमाणु होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2.618 × 10⁻22। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यहाँ पे भी मैंने दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम फास्फोरेट का अनुसूत्र, ऑप्शन नंबर सी होगा Ca3PO4 होल के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 8 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2.2 × 10⁻23 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन दिखा दिया हूँ, है ना। तो BC प्रश्न था। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर क्या कर दो, प्रेस कर दो, और वीडियो को एक बार मेरे भाई लाइक कर दो, है ना। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक आपको हमके लिए मोटिवेट करता है। मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को मेरे भाई ऑप्शन भी दे करके मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, है ना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए